वेलकम टू टून ट्रेन। जंगल की दुनिया में दोस्तों एक शेर था और शांत, बहुत बहुत शांत। एक गधा था, बहुत ही चलो सीधी बात, बहुत ही मूर्ख। आज देखते हैं कैसे गधे की बेवकूफ़ी ने पूरे जंगल को हंसने पर मजबूर कर दिया। शेर जंगल का राजा था। सब देखकर बोले, महाराज आ रहे हैं, जय हो महाराज की जय हो। लेकिन एक ही जानवर था जिसको समझ नहीं आया कि शेर किंग क्यों है। वो था मूर्ख गधा। गधा कहता है, शेर भाई आप राजा क्यों हैं? आपसे बड़ा आवाज़ तो मेरा है, मैं ही राजा बन जाऊं क्या? तब शेर कहता है, अरे रे 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 गधे, तुझे इतना भी नहीं पता कि आवाज़ से राजा नहीं बनते, उसके लिए हमें चाहिए दिमाग। गधा कहता है, चलो फिर आवाज़ का कंपटीशन कर लेते हैं। तब सभी लोग जंगल में जंगल आइडल की तैयारी करते हैं। होस्ट नंबर 1, वेलकम टू जंगल आइडल। आज होगा आवाज का दंगल इन जंगल। होस्ट नंबर 2 कहता है, कंटेस्टेंट नंबर 1, शेर की आवाज। शेर गरजता है, सब डर जाते हैं। कंटेस्टेंट नंबर 2, गधा। गधा की आवाज भैंचू भैंचू ऐसे बोलता है। एनिमल्स का रिएक्शन क्या रहता है? मंकी अपनी गोदी में था। मम्मी जी मेरे कान दर्द होने लगे, मम्मी जी बचाओ। तभी डियर बोलता है, ये आवाज नहीं, दुश्मन का अटैक लग रहा है। तब गधा कहता है, देखा सब डर गए, मैं जीत गया। शेर कहता है, डर गए तुमसे नहीं, तुम्हारी आवाज की बेवकूफ़ी से। गधा, आप जेलस हो। शेर गुस्से में, अच्छा ठीक है, तुम जंगल के राजा हो एक दिन के लिए। पूरा जंगल शॉक्ड हो जाता है, ये क्या हुआ? गधा तख्त पर बैठ जाता है और क्राउन उल्टा पहन लेता है। गधा कहता है, सब जानवर ध्यान से सुनो, आज से सब सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करेंगे और हेल्दी होंगे। सभी एनिमल्स की हालत टाइट हो जाती है। अब जंगल छोड़ें या जिंदा रहें? एलिफेंट कहता है, मैंने तो सिटी में जाने का सोच लिया है, मैं तो वहीं शिफ्ट होऊंगा। शेर दूर से सब कुछ देख रहा होता है और सोचता है, किसी ने कोई गधे को राजा नहीं बनाता है। समझ में आ गया? एनिमल्स शेर को बुलाकर लाते हैं और कहते हैं, प्लीज़ राजा जी आप वापस आ जाइए। शेर आता है, सभी कहते हैं, राजा जी की जय। गधा शर्मिंदा होकर बोलता है, मैंने बेवकूफ़ी की, राजा बनना आसान नहीं होता, तुम्हें समझ आ गया होगा। तो दोस्तों इस कहानी का मोरल है, आवाज़ बड़ा करने से अकल बड़ी नहीं होती, राजा बनने के लिए दिमाग चाहिए, सिर्फ जोर की आवाज़ नहीं। तो तुम ट्रेन की सवारी करने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले स्टेशन पे नई कहानी के साथ। वेलकम टू टून ट्रेन। एक छोटे से गांव में रीना नाम की लड़की रहती थी, गरीब घर की, पर दिल से बेहद मेहनती और उम्मीदों से भरी। जब उसकी शादी शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई, सबको लगा कि शायद रीना इस नए माहौल में ढल नहीं पाएगी। लेकिन रीना की असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद सास कठोर स्वर में, रीना सुबह के 5 बज गए, चूल्हा जलाना है, पानी भरना है, सब्जी काटनी है, तुम्हारी मायके वाली आराम की आदतें यहाँ नहीं चलेंगी। रीना मुस्कुराते हुए उठ गई। रीना, जी मान जी, मैं करती हूँ। घर में किसी को भी पता नहीं था कि रीना रात में मात्र 4 घंटे सोती है। सारा घर वही संभालती, रसोई, सफाई, कपड़े और ऊपर से ताने। एक दिन रीना भारी सरदर्द में थी। काम करते करते उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें लाल थीं। पति अमन ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। अमन, तुम ठीक तो हो? रीना धीमी आवाज में। हाँ, बस थोड़ी थकान है। उधर सास ने फिर आवाज लगाई। सास, रीना, चाय कहाँ है? बहू हो कि बोझ? रीना चाय लेकर गई, पर कप कांपते हाथों से गिर गया। सास गुस्से में, ना जाने कैसी बहू मिल गई, गरीब घर की है न, इसलिए काम भी नहीं आता। रीना चुपचाप खड़ी रही। उसने बस एक बात कही, रीना, गरीब होना गलती नहीं माँ जी, लेकिन मेहनती होना मेरी ताकत है। रीना बेमिसाल सिलाई करती थी, लेकिन कभी मायके में मशीन नहीं थी और ससुराल में समय नहीं। एक दिन मोहल्ले की एक महिला ने उसकी कढ़ाई देखी और कहा, महिला, अगर तुम मेरे लिए ब्लाउज सिल दो तो मैं पैसे दूंगी।
पहली बार रीना के मन में उम्मीद की एक किरण जगी। रात को सबके सो जाने के बाद वह 2 घंटे काम करती और सुबह फिर 5 बजे उठकर घर का काम। धीरे धीरे उसके सिलाई के ऑर्डर बढ़ने लगे। सास को ये पसंद नहीं आया। सास, बहू, ये क्या मजदूरी शुरू कर दी? हमारे खानदान की औरतें काम नहीं करती। रीना, मान जी, मैं घर का सारा काम पहले करती हूँ। सिलाई तो मैं रात में करती हूँ, इससे घर में कुछ आमदनी भी आएगी। लेकिन सास ने सुनने से मना कर दिया। घर में रोज तनाव बढ़ने लगा। एक दिन अमन की कंपनी ने अचानक घोषणा की कि नुकसान में कंपनी बंद हो रही है। अमन की नौकरी चली गई। घर में पैसों की तंगी बढ़ गई। सास बहुत परेशान होकर बैठी थी। तभी रीना ने अपना छोटा सा कपड़ा बैग खोलकर दिखाया। सैकड़ों रुपए सिलाई से बचाए गए। रीना, मान जी, ये रखिए, कुछ महीनों का खर्च चल जाएगा। सास की आंखें नम हो गईं। सास, ये सब तूने कमाया? रीना, हाँ मान जी, आप सबके लिए ही तो कर रही हूँ। उस दिन के बाद सब बदल गया। रीना ने घर के आंगन में ही एक छोटा सा सिलाई सेंटर खोला। गांव की कई महिलाएं उसके पास सीखने आने लगी। कुछ महीनों में उसने 15-20 महिलाओं को सिलाई सिखा दी। घर का खर्च, अमन की नई नौकरी तक रीना की कमाई से चलने लगा। एक दिन सास सबके सामने बोली। सास गर्व के साथ, मेरी बहू गरीब घर की जरूर है, पर किस्मत से भी ज्यादा मेहनती है। आज हमारा घर उसी के दम पर चल रहा है। रीना की आंखों में खुशी के आंसू थे। रीना अपने सेंटर के बोर्ड को देखते हुए बोली, इंसान गरीब घर में जन्म ले सकता है, लेकिन मेहनत से अपने घर की किस्मत बदल सकता है। और सच में गरीबी रीना की पहचान नहीं बनी, उसकी मेहनत बनी। आइए चलते हैं नए स्टेशन पे नई कहानी सुनने। उससे पहले वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वेलकम टू टून ट्रेन। कहानी, चतुर खरगोश और अहंकारी तोता। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में रूबी नाम का एक बहुत बुद्धिमान व चतुर खरगोश रहता था। उसी जंगल में टोनी नाम का एक रंगीन तोता भी था, जो अपने पंखों की चमक और बोलने की क्षमता पर बहुत अहंकारी था। रूबी हर दिन जंगल में फल फूल इकट्ठा करता, नदियों के किनारे खेलता और अपना समय अच्छे कामों में बिताता। टोनी अक्सर रूबी को देखकर कहता, देखो मैं कितना सुंदर पंख रखता हूँ, कितनी बड़ी आवाज है मेरी, तुम तो सिर्फ दौड़ते भागते रहते हो। एक दिन टोनी ने एक बहुत मीठा आम देखा जो पेड़ की ऊंची शाखा पर था। उसने सोचा, अगर मैं वो आम खा लूंगा तो सभी जानवर मुझे तारीफ करेंगे। लेकिन आम बहुत ऊंचे नीचे था, खुद तोता आसानी से पहुंच नहीं सकता था। टोनी ने रूबी को बुलाया और बोला, रूबी, तुम मेरे लिए उस आम को तोड़कर ला सकते हो। रूबी ने शांति से पूछा, और इसके बदले तुम मुझे क्या दोगे? टोनी ने गर्व से कहा, मुझे बस एक तस्वीर चाहिए होगी तुमसे कि तुम मुझे आम देकर खुश हो रहे हो, बाकी मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। रूबी ने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, मैं करता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरी एक छोटी सी शर्त मानो। टोनी उत्सुक हुआ और बोला, क्या शर्त है? रूबी बोला, जब तुम मेरे सामने आम को खाओगे तो तुम धन्यवाद देना नहीं भूलना, क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की है। टोनी ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद? हाँ, मैं तो खुद से महान हूँ, मैं किसी को धन्यवाद नहीं दूंगा। रूबी ने मन ही मन सोचा, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। रूबी नीचे गया और एक लंबी काठी लेकर पेड़ की शाखा पर झांका, आम को धीरे से तोड़ा और उसे नीचे गिरा दिया। टोनी तुरंत दौड़ा और आम ले लिया। जंगल में सारे जानवर जमा हो गए। वाह, टोनी ने आम खाया। उन्होंने चिल्लाया। टोनी ने पंख फड़फड़ाए, गर्व से बोला, देखो मैं कितना कमालता हूँ। फिर रूबी ने कहा, टोनी अब तुम वो वादा मत भूलो, मुझे धन्यवाद कहना होगा। टोनी ने गर्व से मुंह मोड़ा और बोला, धन्यवाद मैं नहीं भूलूंगा, लेकिन ये काम मैंने खुद किया है, किसी की मदद नहीं ली। ये सुनकर रूबी मुस्कुरा गया और बोला, अगर तुमने मेरी मदद नहीं ली होती तो तुम उस तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन ठीक है, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था कि हम सहयोग करें और तुम सीखो कि कभी कभी मदद लेना कमजोर नहीं बल्कि समझदारी है। टोनी को अपनी गलती थोड़ी बहुत महसूस हुई। उसने चुपचाप आम खाया और अगले दिन से रूबी के साथ मिलकर जंगल में बने कामों में हिस्सा लेने लगा। जानवरों ने देखा कि कैसे अहंकार कम हुआ और साझेदारी बढ़ी। मोरल, मदद लेना और देना दोनों बराबर बराबर महत्वपूर्ण है। अहंकार हमें अकेला कर देता है, सहयोग हमें आगे बढ़ाता है। दूसरों की उपलब्धियों को कम आंकना हमारी उन्नति में रोड़ा बनता है। टून ट्रेन की सवारी करने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले स्टेशन पे नई कहानी के साथ।